दिन लग चुके हैं आम आदमी पार्टी के, और इस बार बीजेपी आएगी आपको लगता है? उनके नेता में जनता का विश्वास है तो केजरीवाल जी कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। जी जी, लेकिन कई लोगों ने बोला कि आपने जो बीते दिनों आपने एक राहुल गांधी के बारे में बयान दिया था, वो बड़ा वायरल हो गया, जिसको लोगों ने बोला देखिए राहुल गांधी के बारे में आपके विचार बदल गए हैं। कैसे? अब वो कुछ वायरल हुआ, उसको लेकर बोला तो नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार बंधु थे, उनको लगा कि मैं कैसे अपनी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाऊं, तो मुझे किसी और चैनल के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक क्लिप निकाली और कहा पता है स्मृति ईरानी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज बोली है ताकि वो इंटरव्यू थोड़ा चल जाए। अब मैं भी समझती हूँ क्योंकि खुद मीडिया से रह चुकी हूँ कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग थोड़े ना थोड़े नए ढांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था जी कि अगर आप राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और जर्नी को देखें, पहले उन्हें लगा कि वो मंदिर मंदिर जाएंगे तो जनता का विश्वास और विशेषतः हिंदू समाज का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं जी। उसका मजाक बना क्योंकि उन्होंने गोत्र से लेकर मंत्रोच्चारण से लेकर पहनावे तक का एक मजाक बना दिया। फिर उनके समझ में आया कि अगर आप मंदिर जाकर प्रभावित नहीं कर सकते तो पूरे समाज को बांट कैसे सकते हैं, तो उन्होंने फिर अपनी जातिगत राजनीति का सबको एक कहीं ना कहीं एक प्रमाण दिया। तो मेरा ये कहना कि वो मेरे कौम को, मेरे मजहब को, मेरे धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है तो उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम है जी। लेकिन अब आप टीवी पे वापसी कर रही हैं, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। एक शो शायद जिसकी टीआरपी घट रही थी, उनको लगा कि थोड़ा सा कैसे बढ़ा लें, तो सब कब से आ रहा है? नहीं, सबने एक दूसरे के साथ फेक न्यूज सर्कुलेट की। फिर कुछ पत्रकारों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भैया 25 साल तो हमें भी हो चुके हैं मीडिया में, अब मैं ना कहूंगी तो भी हेडलाइन है, हाँ कहूंगी तो भी हेडलाइन है। तो हाँ है या ना है? अभी अगर मुझे टीवी में वापस ही अगर आना होता तो मैं किसी और का पल्ला पकड़ के क्यों आती? जी 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 जी। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है तो तस्वीरें, इतना दम तो आज भी टीवी में रखते हैं। एक तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आइए दिखा देते हैं आपको। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बेहतर सीएम कौन है इन दोनों में से? सीएम है कोई दोनों? नहीं, आतिशी जो सीएम है वो फॉर्मर सीएम है, आपको बेहतर कौन लगता है? मुझे लगता है आप कुछ महीनों बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चित्र यहां पर रखेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी कि यहाँ बेहतर चॉइस बीजेपी का सीएम है। जी, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। संसद में पूरा गांधी परिवार, क्या आपकी टिप्पणी क्या है? वन लाइन। परिवारवाद का सबसे उत्तम उदाहरण, क्योंकि अगर वाकई में दलित क्रांति में वो मानते तो अपनी सीट छोड़कर किसी दलित को टिकट देते। आखिरी फोटो है, देखते हैं। अब ये आप ही की फोटो है और आपके दो अवतार हैं, स्मृति ईरानी एज अ लीडर एंड स्मृति ईरानी एज अ एक्टर। वहां पर भी यूनियन बाजी करती थी तो लीडर दोनों जगह। लेकिन आपको पसंद क्या है? आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने कहा ना अमीश जी, बहुत कम लोग हैं जो 48 की उम्र में इतना सब कुछ जी लेते हैं। तो मैं चाहे माँ के स्वरूप में हूँ, चाहे नेता के स्वरूप में हूँ, या मीडिया पर्सनालिटी के स्वरूप में हूँ, अंततः मैंने जो शिखर प्राप्त किए, मेरे लिए वो सारे शिखर, और जहाँ शिखर प्राप्त नहीं कर पाई वो सारे लम्हे, वो सारे लेसन यादगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिट्टू जी हैं हमारे यहाँ साथ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिट्टू जी आपके माइक भी है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी, खड़े होके। जी जी जी। बिल्कुल जो उन्होंने कहा है, भी इतने कम उम्र में, मैं अभी एकदम पीछे हूं, मैं 48 में इतनी चीजों में प्राप्ति करना, और एक कोई पॉलिटिकल फैमिली से, जहां किसी अगर सिनेमा में भी बोला जाए किसी परिवार से नहीं है, तो दोनों जगह मैं तो यही कहूंगा भी इनसे सीखने की जरूरत है। बस इनसे पूछना, पूछने की बात नहीं, सीखने की बात। वेरी ग्रेशियस ऑफ यू बिट्टू जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी।